जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र। कैसे भैया? एक समान मतलब हुआ वैद्युत क्षेत्र, कहूँ घटी कहूँ बढ़ी कहूँ मोट कहूँ पातर या न हो, एक समान वैद्युत क्षेत्र हो चाहिए। तो एक समान बाह्य वैद्युत, बाह्य मतलब बाहर कहूँ भी रहा है, तो एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को, यानी कि जैसे ये द्विध्रुव एक सिरा धन मान ला, एक सिरा ऋण मान ला, ये करीबा उजर काट है, यानी कि ये द्विध्रुव बन सकत है। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को अगर घुमावा जाए यूं 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 ऐसे घुमावा जाए, तो घुमाने में किया गया कार्य हमें जानना है भैया। तो चलिए पहले एक वैद्युत क्षेत्र बना ही लेते हैं। मान लेते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र ये है हमारे पास, जिसका नाम ये है भैया। अगर ये वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में आपने रख दिया एक द्विध्रुव, और भैया द्विध्रुव रखेंगे, पहले रख लेते हैं। ई होगा धन और ई होगा ऋण, और एक पूरी दूरी कितनी होगी 2L भाई साहब। बीच की दूरी हो गई 2L, एक आवेश धन दूसरा का ऋण बन गया द्विध्रुव। द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र में हमने रख दिया। एक बात बताओ भाई, अगर ये वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव है तो वैद्युत द्विध्रुव में P कौन है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका मान होता है 2L × Q। तो यहाँ पे हम ये भी मानेंगे कि माना कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र E है तथा जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना है भैया 2L × Q है। आगे अगर हम बात करें तो द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाना है, और घुमाने में तो हमें बल लगाना ही पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में अपनी साम्य स्थिति में इसको हम थीटा कोण घुमाएंगे। कितना कोण घुमाएंगे भैया? थीटा कोण घुमाएंगे। जब घुमाएंगे तो हमें उस पर कुछ कार्य करना पड़ेगा। कार्य का है करना पड़ेगा, समझते हैं। ये माइनस है, इस पर इस दिशा में बल लगाएगा वैद्युत क्षेत्र वा, और ये प्लस है इसमें इस दिशा में, यानी कि इस वैद्युत द्विध्रुव पर ये वैद्युत क्षेत्र एक बल लगाता है। और वो बल सिर्फ इसलिए लगता है बेटा कि ताकि ये द्विध्रुव क्षैतिज में आ सके, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आ सके। जब ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा तब इस पर ये इसको ऋण वाला इधर खींचेगा, धन वाला इधर खींचेगा, ऐसे तना रहे एकदम हाथ ऐसे एकदम फैला रहेगा, इधर ना जा पाएगा ना इधर जा पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम जब इसको ऐसे यूँ ऐसे रखा था, यूँ ऐसा होना चाहेगा, तो ये जब हम इसको भैया घुमाना चाहेंगे तो जो इस पे बल लग रहा था उस बल के विरोध में हमें कार्य करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि अगर कोनो वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा है, तो भैया उस द्विध्रुव पर एक बल कार्य करता है जिसे टाउ के नाम से जानते हैं, जिसे बल युग्म आघूर्ण के नाम से जानते हैं। और उस बल का मान कितना होता है? टाउ बराबर PE sin थीटा, यानी कि इतना बल इसको क्षैतिज यूं बनाने में यूं बनाने में प्रयोग हो रहा है, और हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा घुमा दें। तो इस बल के विरोध में हमें बल लगाना पड़ेगा ना, यानी कि जितना बल इस पर वैद्युत क्षेत्र लगा रहा था उतना हम लगा दें, तो एक बला शून्य होइए और ये आराम से घूमिए। तो भैया अगर हम कहें कि इतना बल लग रहा था और ये इसका बलयुग्म आघूर्ण है, सॉरी ये इसका द्विध्रुव आघूर्ण है, ये बलयुग्म आघूर्ण है, तो इसको एक सूक्ष्म कोण d थीटा घुमाने में किया गया कार्य। भैया छोड़ के काहे घुमावागा, छोड़ के एकदम देखो भाई, ये जो टाउ का मान है वो कोण के साथ बदलता रहता है, क्योंकि जब मान ला ई से 90 अंश के कोण बनाए तो टाउ के मान अधिकतम रहे। जब 90 30 35 जो ने कुछ हो, मतलब कम ज़्यादा जो कुछ भी हो जाए, तो इस टाउ का मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि इतना हम घुमौबे न करब कि बल के मान बदले, थोड़ के एकदम रच के घुमाइए। जगह कितना नोट कीजिए भैया d थीटा से, तो d थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य।
और जब छोड़ के घुमाया है तो कार्य भी क्या होगा, थोड़ा सा ही होगा। डी डब्ल्यू बराबर यानी कि कार्य बराबर बल, बल कितना रहा टाउ, गुणे विस्थापन कितना डी थीटा। तो कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो आइए डब्ल्यू का मान निकालते हैं। टाउ का मान कितना है, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब जब हमने ये बता दिया कि थोड़ा सा घुमाएंगे इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र ई में तो इतना कार्य करना पड़ेगा। अब अगर हम ये कहें कि इस द्विध्रुव को यदि द्विध्रुव को θ1 कोण से लेकर के θ2 कोण तक घुमाया जाता है तो इतना घुमाने में घुमाया जाता है तो किया गया कुल कार्य। अब ढेर कार्य निकाला जाए, कहाँ से कहाँ तक घुमाऊं बच्चा, θ1 से लेकर θ2 तक। तो चलो भाई डी डब्ल्यू कहाँ से कहाँ तक, θ1 से लेकर θ2 तक। अब पी ई साइन थीटा डी थीटा कहाँ से कहाँ तक, θ1 से लेके θ2 तक। चला भाई जब कार्य का समाकलन करबा तो टोटल वर्क आइए आगे इधर देख ले जा या यही देख ला हो। तो W बराबर पी ई और समाकलन θ1 से लेकर θ2 तक समाकलनवा के होए साइन थीटा के काहे का थीटा के सापेक्ष होए के रहा। चला इधर देखा W बराबर पी ई साइन थीटा का जो समाकलन होते भैया वो होत माइनस कॉस थीटा। तो भाई ये माइनस कॉस थीटा और लिमिट θ1 से लेके θ2 तक। W इज इक्वल टू पी ई, पहले ऊपर वाली लिमिट माइनस कॉस θ2, फिर लोअर वाली लिमिट माइनस के निशान लगाए के एक माइनस और एक माइनस मिलके θ1। एक हल करबा तो हल करबा ना, तो हल करे पे ये W बराबर पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस थीटा का सासुर नहीं की 2 ये हो गया। अब अगर यहाँ ये मान लीन जाए कि θ1 का मान कितना बाटे 0, लिख लिया। इसको मिटा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई लेना हो तो। चलो मिटाते हैं। तो यदि का माने बच्चा, यदि θ1 इज इक्वल टू कितना अंश 0, मतलब 0 से ऐसे रहा हो तब तो घुमावे शुरू की निगाह हो और कहाँ तक थीटा कोण तक। तो W इज इक्वल टू पी ई और कॉस θ1 के जगह पर कितना 0 माइनस कॉस थीटा, θ2 इज इक्वल टू थीटा। चलो W इज इक्वल टू पी ई कॉस 0 का मान 1 माइनस कॉस थीटा। अर्थात हमें किसी द्विध्रुव को अगर वैद्युत क्षेत्र में घुमाना पड़े तो इतना कार्य करना पड़ेगा। यही आपका हो जाता है फाइनल उत्तर। कोनो समस्या हो आपको तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बात समझ में आई हो तो अपने दोस्तों को समझा भी सकते हैं कि भैया इसको पढ़ा करो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले कंटेंट के साथ। जय हिंद।